पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे गंगा ने भीष्म को राजा शांतनु के पास लौटाया और पिता पुत्र का पुनर्मिलन हुआ। भीष्म अपने शिक्षण और प्रशिक्षण के बाद एक अजेय योद्धा बन चुके थे। हस्तिनापुर के लोग उनके पराक्रम और ज्ञान से प्रभावित थे। चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी। राजा शांतनु का जीवन शांति से व्यतीत हो रहा था, लेकिन एक दिन गंगा के तट पर उनकी भेंट एक मछुआरन सत्यवती से हुई। सत्यवती अद्वितीय सौंदर्य की धनी थी और राजा शांतनु उनके सौंदर्य से आकर्षित हो गए। राजा शांतनु बार बार सत्यवती से मिलने आते रहे और एक दिन राजा ने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी जिसने राजा शांतनु को विचलित कर दिया। सत्यवती के पिता ने राजा शांतनु से कहा कि यदि वे अपनी पुत्री का विवाह राजा से करेंगे तो सत्यवती के पुत्र को हस्तिनापुर का अगला राजा बनाना होगा। ये सुन के राजा शांतनु असमंजस में पड़ गए। वे अपने प्रिय पुत्र भीष्म को सिंहासन से वंचित नहीं कर सकते थे। राजा ने अपने हृदय में दुख लेकर इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और सत्यवती से दूर चले गए। राजा शांतनु के मन में असमंजस और दुख गहराता गया। भीष्म अपने पिता की सेवा में सदैव तत्पर थे। उन्होंने अपने पिता के दुख का कारण जानने का प्रयास किया और आखिरकार भीष्म ने सत्य का पता लगा लिया कि राजा शांतनु सत्यवती से प्रेम करते थे, लेकिन अपने पुत्र के अधिकार के कारण वे उस प्रेम को त्याग रहे थे। भीष्म ने अपने पिता के प्रेम और उनके त्याग को समझा और तब उन्होंने एक महान निर्णय लिया। भीष्म अपने पिता के सम्मान और उनके प्रेम की रक्षा के लिए सत्यवती के पिता के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं भीष्म, हस्तिनापुर का युवराज, प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और हस्तिनापुर का सिंहासन सत्यवती के पुत्र को ही प्राप्त होगा। इस प्रतिज्ञा के बाद भी सत्यवती के पिता पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुए। तब भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा और भी कठोर कर दी। उन्होंने कहा, मैं ये भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन भर मैं हस्तिनापुर के राजा का सच्चा सेवक बनकर रहूंगा और कभी राजगद्दी का दावा नहीं करूंगा। भीष्म की ये प्रतिज्ञा सुनकर आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। जब राजा शांतनु को ये पता चला तब वे अपने पुत्र के इस अद्वितीय त्याग से भाव विभोर हो गए। उन्होंने भीष्म को आशीर्वाद दिया, हे पुत्र, तुम जब तक स्वयं मृत्यु का वर्णन नहीं करोगे तब तक मृत्यु तुम्हारे निकट नहीं आएगी। इस प्रकार भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ। भीष्म के इस अद्वितीय त्याग के कारण सत्यवती के पिता ने विवाह की स्वीकृति दे दी। इसके बाद राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया और वे हस्तिनापुर की महारानी बनी। इस महान प्रतिज्ञा ने भीष्म को अमर कर दिया। इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण वे भीष्म कहलाए गए और वे इतिहास के सबसे महान योद्धा और त्यागी के रूप में प्रसिद्ध हुए। लेकिन क्या भीष्म के त्याग से हस्तिनापुर का भविष्य सुरक्षित हो गया, या फिर सत्यवती के पुत्रों के साथ उनकी ये प्रतिज्ञा नए संघर्षों और चुनौतियों का कारण बनेगी? देखिए अगले एपिसोड में, जब भीष्म और सत्यवती के पुत्रों की कहानी एक नया मोड़ लेगी।